जय भोले बाबा, जय माँ पार्वती जी की जय हो, राधे कृष्णा की जय हो, राम सिया की जय हो, बजरंग बली हनुमान जी की जय हो। हरितालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमारी बहनें माताएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हूँ, भोले बाबा उन पर अपनी कृपा बरसाएं और व्रत के दौरान हरितालिका तीज संपूर्ण व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। आप सभी पर भोले बाबा और माँ पार्वती जी की कृपा बनी रहे, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा लिखना ना भूलिएगा। जय भोले बाबा। आइए कथा सुनते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादा लोग इसे हरिताली तीज के नाम से जानते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। देश के बड़े बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं, जिसे बड़ी तीज भी कहा जाता है, परंतु ज़्यादा लोग इसे हरिताली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार सावन में पड़ता है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना गया है। इस साल 7 तारीख दिन बुधवार 2024 को हरियाली तीज मनाया जा रहा है। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुनाया, पर जब उन्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सके। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिए हैं, पर तुम उन्हें नहीं मिल रही हो। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन हो। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तक सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक शर्त पे ही घर चलूँगी। यदि आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करने को राजी हो जाएंगे तो मैं चलूँगी, अन्यथा मैं यहीं रहूँगी। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उन्हें तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहीं कज्जली तीज को कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं
कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कहानी सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी के पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुंदरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी झुलाने का भी विधान है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया है, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धापूर्वक और मन भाव वचन से करेगी, उसका सुहाग अचल रहेगा, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। जो भी महिलाएं आस्था से और निष्ठा से यह व्रत करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत करने के बाद कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सभी माताओं बहनों को हमारी तरफ से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा माँ पार्वती जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब हमेशा सुख सौभाग्य से भरे हुए रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी पर माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा माँ पार्वती लिखना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक आप सभी तीज का त्यौहार मनाइए और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण करिए। आपका तीज का त्यौहार बहुत ही सुखमय आनंदपूर्ण व्यतीत हो। जय भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की जय।